टीम साहिब और चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, मैं आज अपनी रिटायरमेंट, अपनी में मुलाजमत और रिटायरमेंट के हवाले से आपकी मालूमात में कुछ इजाफा करने की कोशिश करूँगा। साहिबो, जब भी कोई इंसान पढ़ता है तो उसके जहन में होता है कि सरकारी मुलाजमत मिल जाए, और हकीकत है कि सरकारी मुलाजमत अल्लाह की बहुत बड़ी देन है। आजकल गोरो मुलाजमीन परेशान है, कोई लीव एनकैशमेंट की वजह से, कोई फलां चीज़ की वजह से, कोई फलां चीज़ की वजह से। बहरहाल सरकारी मुलाजमत एक बहुत बड़ा इनाम है खुदा ताला की तरफ से। मैं भी उन तलबा में शामिल था जिस वक्त पढ़ रहे थे तलबा, मैं भी उनमें शामिल था। और मैं उन तलबा में शामिल था जो बुनियादी तौर पर टीचर ही बनना चाहते थे। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सोच भी थी कि वहाँ भी अल्लाह पढ़ाने का मौका दे। चलो जी, बहरहाल वहाँ नहीं तो अच्छे इदारों में पढ़ाने का मौका ज़रूर मिला। साहिबों में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कुछ अरसा काफ़ी परेशान रहा कि मुलाजमत नहीं मिल रही थी। और मैं कभी कभी अपनी डिग्रियों को, बीए बीएड की डिग्रियों को झाड़ पूंछ के देखता और सोचता कि शायद ये ऐसे ही मैं झाड़ता पूंछता रहूँगा। लेकिन खुदा का करना कि 1995 में जब भट्टू दौरे हुकूमत था, मंजूर अहमद भट्टू पंजाब के वजीर आला थे, तो उन्होंने प्राइमरी स्कूलों में इंग्लिश टीचर भर्ती करने का ऐलान किया। और बुनियादी तालीम जो थी वो बीए रखी, और मैं तो बीए बीएड था। तो मैंने भी दरख्वास्त गुजार दी, बहुत से और लोग थे। हम पहले भी बहुत मरतबा किस्मत आजमाई कर चुके थे, इंटरव्यू दे चुके थे, लेकिन सही ला हासिल कुछ पल्ले ना पड़ा। लेकिन उस वक्त आर्डर हो रहे थे कुछ सियासी बुनियादों पर, कुछ और तरीकों से। तो खुदा का करना कि दो अपना 1995 में मेरे भी बतौर इंग्लिश टीचर आर्डर हो गए। मेरा पहला स्कूल था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 57 टन्नार जहानिया। ये चक शाना के करीब है, और जहानिया की तरफ से ये आखिरी गांव है। आगे फिर तहसील खानेवाल शुरू हो जाती है। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां 63 तादाद थी। दो टीचर प्राइमरी पोस्टों पे पहले थे, और मैं तीसरा इंग्लिश टीचर के तौर पे वहां जब गया तो मैंने सूरत देखी। मैंने पूछा कि बच्चों के पास न तख्ती है, न स्लेट है, न कायदा है, न कलम है, न स्लेटी कुछ भी। तो वो कहने लगे ये गरीब सा गांव है, बस ऐसे ही है। मैंने बच्चों से कहा कि बेटा, हमने इंग्लिश पढ़नी है और उसके लिए कायदे हुकूमत दे रही है। कापी, रेजर, रबड़ वगैरह और पेंसिल तराश और पेंसिल हमने लेनी है। तो वो कहने लगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है। मैंने अगले दिन देखा कि वो जब अपनी तख्तियां लिख रहे थे तो वो दरख्त से टहनियां तोड़ के उससे लिख रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा झटका सा महसूस हुआ। बहरहाल मैंने उन 63 बच्चों के लिए अपनी जेब से 5-5 रुपए की एक कापी खरीदी, 4 लकीरों वाली, इंग्लिश लिखने के लिए, एबीसी सिखाने के लिए। एक एक पेंसिल, एक एक पेंसिल तराश और एक एक रबड़ खरीद के मैंने उनको दी। और उनको मैंने ब्लैक बोर्ड उस वक्त होते थे, मैंने लिखने का तरीका बताया और इसलाह देना शुरू की। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सीखते भी चले गए। घरों में जब वो कापी वगैरह लेके गए तो बच्चों के वालिदैन ने कुछ बेहतर महसूस किया, तो उन्होंने भी तावन किया। फिर ये सिलसिला खुद ब खुद शुरू हो गया। कापियाँ, पेंसिलें, हर चीज़ आती चली गई। और मैं वहाँ टीचर वहाँ कम थे, वो जो दो टीचर थे वो आ गए। तो मैं 3 साल तक उस स्कूल में अकेला ही उन 63-63 बच्चों को कंट्रोल भी करता और कुछ न कुछ पढ़ाता भी रहा। बहरहाल मीटिंग भी सेंटर की होती, जहानियाँ भी आना पड़ता। काफ़ी डिस्टर्ब होते बच्चे भी और मैं भी। तो बहरहाल फिर बाद में टीचर आ गए, तो मैं तकरीबन 10 साल तक वहाँ रहा। जब 10 साल तक मैं वहाँ रहा तो बच्चों की अंग्रेजी की कुछ न कुछ बुनियाद ज़रूर बन गई। 10 साल के बाद मेरा तबादला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 102 टन्नार में हो गया, जो मेरा अपना गांव था। मैं तकरीबन 1.5 साल अपने गांव में रहा, और उसकी अपनी ही एक मौज थी।
5 मिनट रहते घंटी बजने में, स्कूल टाइम शुरू होने में पैदल चलता और 5 मिनट में स्कूल में पहुंच जाता। और वाकई अपने स्कूल में मैंने बहुत बेहतर पाया हर लिहाज से। अपने लोग थे, इज्जत से पेश आते थे, अपने बच्चे थे, मेहनत से पढ़ाता था और बड़ा लुत्फ महसूस कर रहा था। लेकिन फिर एक ऑर्डर के तहत हमारे वो ऑर्डर कैंसिल हुए। मैं फिर वापस 57 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 57 10 चला गया। फिर 2005 में मेरा तबादला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 99 10 में हो गया। मैं अभी आया ही था कि हुकूमत ने फैसला किया कि जो इंग्लिश टीचर हैं इनको हेड बना दिया जाए, और जो वहाँ पहले हेड थे उनको आम टीचर के तौर पे पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। सच बात है कि मैंने 10 साल प्राइमरी स्कूल को चलाया था। मुझे कुछ तजुर्बा तो था, लेकिन ये सेंट्रल स्कूल था और इसके अंडर बहुत से स्कूल थे। बहुत सी डाक हर वक्त जहानियां आती जाती रहती, सेंट्रल स्कूल होने के नाते अफीसर भी चक्कर लगाते रहते। मेरे लिए कुछ मुश्किलात थी बतौर सेंट्रल हेडमास्टर काम करते हुए। लेकिन शुक्र है कि वहाँ मेरे सीनियर हेडमास्टर जो मुझसे पहले थे, मोहतरम हक नवाज भट्टू साहब, सुल्तान अवान साहब और दीगर लोग, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो डाक तैयार कर देते, मैं साइन कर देता, कभी वो साथ आ जाते, कभी मैं अकेला आके डाक जमा करवा लेता। तो इस तरह 2007 तक काम चलता रहा। फिर हुकूमत ने एक फैसला किया और हमें मिडिल और हाई स्कूलों में भेजने का फैसला किया। तो उस फैसले के तहत मुझे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 58 10 चक शहाना, जो जिला सानेवाल का हमारी जहानी की तरफ से पहला स्कूल है, वहाँ बतौर EST इंग्लिश भेज दिया गया। तो मैं वहाँ 2007 से लेके 2012 तक वहाँ पढ़ाता रहा। मिडिल स्कूल था। और जब मैं 2012 में आ रहा था, इमारत बन चुकी थी और 9th और 10th की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। मैं 6 साल तो मिडिल हिस्से तक पढ़ाता रहा, इंग्लिश भी, साइंस भी और बाकी मज़ामीन भी। क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर था तो मुझे इंग्लिश के मज़ामीन दिए जाते और एक क्लास का मैं इंचार्ज भी होता। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वहाँ बहुत सीनियर असातिज़ा थे जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनमें मोहतरम अमानुल्लाह खान भी थे, मोहतरम ईसा खान साहब भी थे, मोहतरम इबादुल्ला साहब भी थे, हाजी निसार, खालिद महमूद खटक, बशीर अहमद खान और दीगर असातिज़ा। वहाँ 2012 तक मैं रहा और आखिरी 6 माह मुझे वहाँ 9th और 10th की उर्दू पढ़ाने का मौका भी मिला। फिर जहानिया में सीट फारिग हुई तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप जहानिया आ जाइए। तो मैं जब आया तो यूनुस ज़ाहिर साहब अपने कमरे में बैठे थे। वो एक मखसूस कमरे में बैठ के स्कूल के कामकाज सुबह से लेकर शाम तक किया करते थे। महारामा यार सियाल साहब उस वक्त हेडमास्टर थे, जो वहाँ सोए हुए थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि यही हेडमास्टर। मैं उनसे पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगे यही महारामा यार सियाल है जो इस स्कूल के हेडमास्टर हैं। तो मुझे वो उस वक्त बड़े सादा से दिखाई दिए, सीधे सादे दिखाई दिए। वो तो बाद में पता चला कि वो जलेबी की तरह के सीधे हैं। उन्होंने ऐसे हमें सीधा किया कि हमारे नट बोल्ट सारे कस के रख दिए। 1 मिनट हमें बैठने नहीं देते थे, क्लास चेक कर रहे होते थे, 2 3 आदमी और क्लासों के राउंड लगा रहे होते थे, डायरियां बन रही होती थी, रिजल्ट तैयार हो रहे होते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत रिजल्ट तैयार होता था, हर बच्चे की फाइलें बन रही होती। उस वक्त हमें बोझ महसूस होता कि ये हम इतना काम कैसे करें। लेकिन वो 6.5 साल तक यहाँ रहे। और जब फिर वो जाने लगे तो हम उन्हें कहते कि रहने दें। तो वो कहते पहले तो आप मुझसे बहुत तंग थे। हमने कहा कि अब हम आपके बेटी हो गए हैं, आप हमारे बेटी हो गए हैं। तो अब ये भेद का सिलसिला ऐसा है कि अब काम चल रहा है। तो वो हंस के कहने लगे कि फिर तो जाना और भी जरूरी हो गया कि मेरा हवा खत्म हो गया है।
बहरहाल वो 6.5 साल गुजार के चले गए। और वाकई मार अहमद यार सियाल का 6.5 साल का दौर काजी ज़हूरुल्लाह के 20 साल के दौर के बाद बेहतरीन दौर था। अब वो रिटायर हो चुके हैं चंद रोज पहले। और हर कोई महसूस करता है कि गो वो सख्त थे, गो वो किसी को चैन से नहीं बैठने देते थे, लेकिन उन दिनों स्कूल के नताज बहुत अच्छे रहे, स्कूल का डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहा, हाजिरी 100% रही, असातिज़ा छुट्टियां बहुत कम किया करते थे। तो उन्होंने बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होने का सबूत दिया। और जब वो यहाँ से रुखसत हुए तो उसके बाद फिर अंदाज़ा हुआ कि वाकई वो सख्ती इस ख्याल से करते थे कि निज़ाम बेहतर रहे, टीचर्स को मसरूफ़ इसलिए रखते थे कि काम अच्छे अंदाज में चलता रहे। तो उनके जाने के बाद मुख्तलिफ अदवार आए। उनके बाद शबीर अहमद शाहिद कुछ अरसा प्रिंसिपल रहे। फिर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब मरहूम अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, बड़े मिजाया और लतीफ़ाबाज इंसान थे, लतीफ़ा गो टीचर थे। जब वो स्टाफ रूम में बैठे होते तो वो महफिल की इश्तिज़ाफ़रान बनी होती, लोग हंस हंस के लोट पोट हो रहे होते। वो रिटायरमेंट के फौरन बाद फौत हो गए। फिर जफर इकबाल साहब, वो मेरे गांव के हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो हेड मास्टर हैं। फिर मिर्ज़ा गुलाम हैदर साहब आ गए, वो 2 महीने गुजार के गए। तो उनके बाद लियाकत अली सोहेल आ गए। फिर अब असलम शेख साहब जो बहावलपुर के रहने वाले हैं, ग्रेड 20 के फीसद, वो अब हेड मास्टर हैं। तो अब तकरीबन 28 साल में गुजार चुका। खुदा गवाह है कि मैंने वाकई, जब हम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे थे तो शबीर खालिद साहब वहाँ हमारे उस्ताद थे। वो कहा करते थे कि बेटा अगर उस्ताद बन जाओ तो फिर सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक उस्ताद बनना। आपके पास एक किताब होनी चाहिए जो आपने पढ़ानी है, अंग्रेजी की हो या उर्दू की, उसको आप एक नज़र देख के जाइए। और मैंने 28 साल तक ये सिलसिला जारी रखा। और उन्होंने एक बात और कही कि बेटा कभी कोई चीज आपको नहीं आती, बच्चों को गोलमोल अंदाज में गुजार के, गोलमोल अंदाज में समझा के आगे नहीं गुजर जाना। एक वक्त आएगा कि बच्चे कहेंगे कि उस्ताद ने फलां जगह पे डाज दिया, नहीं, दूसरे असातिज़ा से पूछ लिया करते हैं। और मैं जिंदगी भर, जब तक मेरे चचा सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब अल्लाह ने अगर के रहमत करे जिंदा रहे, मैं हर मौजू पे उनसे मशावरत कर लिया करता था, अरबी, फारसी, और उन्हें तो माशाल्लाह अंग्रेजी पर भी बड़ा अबूर हासिल था। या फिर जब मैं स्कूल में नहीं भी था तो शबीर अहमद शाह साहब, ये भी माशाल्लाह फर्स्ट हैंड नॉलेज रखते हैं अंग्रेजी, उर्दू और फारसी और दीगर बाब में। मैं इनसे मशावरत कर लिया करता था। बहुत से और सीनियर असातिज़ा, मैं उनसे, मैं एक दिन जा रहा था, कुछ लफ्ज थे जो मेरे जहन में नहीं थे। सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब आ रहे थे तो मैंने कहा सर ये लफ्ज गसियारा क्या है? तो कहने लगे ये लो, ये तो घास काटने वाले को कहते हैं। मैंने कहा ये अपना लफ्ज तंबोली है, इसके मानी। कहते वो जो पुराने दौर में कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾੜੇ ਤੇ रुई नरम करके रजाइयां ਤੇ गद्दे ਤੇ सिराने भरदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਲੀ ਜਾਂ ਮਲਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तंबोली कहते हैं। और तंबोली ਦੀ मुन्नस तंबोलन ਹੁੰਦੀ है। तो बहुत सी और चीज़ें मैंने उनसे सीखी। मैं हर उस्ताद से जब भी ज़रूरत महसूस हुई, मैं इस ख्याल से मदद ले लेता रहा कि बच्चों तक सही मालूमात पहुँचे। और यकीन करें, मैं तो उन असातिज़ा में शामिल हूँ, मैंने कभी नाक का मसला नहीं बनाया। क्लास के कुछ ज़हीन बच्चे होते हैं जो बाज़ दफ़ा उस्ताद ने एक चीज़ पढ़ाई होती है, उस्ताद के जहन से निकल भी जाए तो उनके जहनों में मौजूद होती है। मैं बाज़ दफ़ा दोहराई करते हुए उन बच्चों से भी मशावरत कर लिया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक एक लम्हा बच्चों को की बेहतरी के लिए पढ़ाया। अगर कुछ मुझे चीज़ नहीं आई तो मैंने कहा बेटा इस पर आज मुझे अबूर नहीं है, मैं कल आपको इसके बारे में बताऊंगा।
तो ये शब्बीर खालिद साहब कहा करते थे कि इसको आर मत समझें, इसको अपनी बढ़ाई समझें। बच्चे भी समझते हैं कि ये हमारा रूहानी उस्ताद है, माँ के पेट से पढ़ के तो थोड़ा आया है, कोई बात नहीं। ये भी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब तक ये 28 साल घर में इंग्लिश डिक्शनरी भी रही, उर्दू डिक्शनरी भी रही और हेल्पिंग बुक्स भी रही, मैं असातिज़ा से भी पूछ के, और हाँ एक बात कि मैं हर रोज़ पढ़ के जाता, वाइट बोर्ड इस्तेमाल करता, बच्चों के टेस्ट लेता, और बाज़ दफ़ा 4-4 जमातों के टेस्ट लेके रात के 2-2 बजे तक मैं चेक करके सुबह वापस किया करता, और अल्लाह के फजल से बेहतरीन रिजल्ट आते रहे। अभी मेरी 5 साल सर्विस तकरीबन बाकी थी, लेकिन अपनी सेहत बिगड़ती गिरती हुई सेहत के पेश नज़र मैंने 5 साल कबल रिटायरमेंट का फैसला किया। सच बताऊं, इंसान सारी उम्र सीखता रहता है, और मैं इस मकाम पे कह मैंने 28 साल पढ़ाया। 55 साल की उम्र में मैं रिटायर हुआ 8 अप्रैल 2024 को। तो और मैं महसूस करता हूँ कि अभी तो पढ़ाने का तरीका आने ही लगा था। अभी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन अपनी सेहत के पेश नज़र मुझे मजबूरन रिटायरमेंट का ये फैसला लेना पड़ा। हकीकत है कि स्कूल में बहुत अच्छा वक्त करता था। मैं अपने पीरियड अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल तक कभी कोई बच्चा मुझे बुलाने नहीं आया। एक या दो बार ऐसा हुआ होगा कि सर आपका पीरियड है और आप आइए और पढ़ाइए। मुझे पता होता था कि मेरा पीरियड फलां जगह पे है। मुझे टीचर पूछते कि आपका टाइम टेबल, मैंने कहा मुझे याद हो जाता है एक दिन जाने से, और मैं गेट पे मौजूद होता, जिस क्लास का भी पीरियड होता, और अपने वो जो मुकर्रा मिनट होते या पीरियड होता, उसका एक एक लम्हा में पढ़ाने की कोशिश करता, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे रहे। 8 अप्रैल को मैंने रिटायरमेंट का मेरा दिन था, तकरीब अभी बाकी है, और यकीन करें फेसबुक पे असातिज़ा और बच्चों ने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए, बहुत अच्छी तहरीरें लिखी, जो मेरे लिए खासे की चीज़ है। यकीन करें, उस्ताद की हैसियत एक किसान सी होती है। वो हर बच्चे वो हर जिस तरह किसान हर पौधे को तक पानी पहुंचाने की कोशिश करता है कि कहीं ये मुरझा ना जाए, कहीं इसकी नशोनुमा में कभी ना आ जाए, मेरी भी ये कोशिश रही। मैं क्लास के हर बच्चे को बेहतर से बेहतर तालीम देने की कोशिश करता रहा। हाँ, क्लास में कुछ बच्चे एक दो तीन ऐसे होते हैं जो ना पढ़ने के लिए आते हैं, ना दूसरों को पढ़ने देना चाहते हैं। कभी कभी वो खराब भी करते, तंग भी करते, मैं जिद भी हो जाता। साल या साल से बीमार रहने के बाद थोड़ा सा चिड़चिड़ापन मुझ में भी आया। कभी कभी मैं चिढ़ जाता कि ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। मुझे दुख होता कि वालिदैन इनके लिए पैसों को बंदोबस्त करते हैं, वालिदैन इनके लिए लिबास का बंदोबस्त करते हैं, वालिदैन इनके लिए वक्त निकालते हैं, और ये वक्त को ज़ाय करते हैं। मुझे इस बात पे गुस्सा आता, और कुछ तलबा को मैं सज़ा भी दिया करता था। मैं जज़ा और सज़ा का हमेशा आ, मेरा ये फैसला रहा, मैं हमेशा इसके हक में रहा कि जज़ा और सज़ा होनी चाहिए। जो बच्चे अच्छे हों उनको शाबाश दें, और जो क्लास का डिसिप्लिन ख़राब करते हों उनको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब रिटायरमेंट के बाद मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैंने कोशिश की कि मैं अपना एक एक लम्हा बच्चों के लिए सर्फ करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा ज़मीर मुतमिन है, मेरा दिल मुतमिन है कि मैं इस मकसद में कामयाब हुआ। और ये टीचर्स और तलबा के जो व्यूज़ आ रहे हैं, वो इसकी
गवाही के लिए काफ़ी हैं। मैं और कुछ नहीं कहता। वस्सलाम।